रेडियो पर मन की बात का जो सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शुरू किया, वो अपने 100वें पड़ाव पर पहुंच चुका है। दूरदर्शन, निजी चैनल, सोशल मीडिया के विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के लिए रेडियो को चुना था, तो ये किसी को पब्लिसिटी स्टंट लगा था, किसी को पॉलिटिक्स, किसी को एक ऐसा कदम जिसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अब जब 100वां एपिसोड मन की बात का सामने है, तो ये प्रसारण एक जन आंदोलन की शक्ल में देश के सामने है। सफाई अभियान से लेकर कोरोना महामारी का दौर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर हर घर तिरंगा अभियान तक मन की बात जन जन की बात बन गई। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। हमें नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात जो वहां पे गांव में हम कर रहे हैं, तो पीएम उसको भी देख रहे हैं। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र इतना मजबूत और सफल होता है। I'm proud that Shri Narendra Modi is our Prime Minister. और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। पीएम ने मुझे मोटिवेट किया बहुत। जिस तरीके से उनका 1-to-1 इंटरैक्शन रहा है, लिटरली ऐसे लगता है वो आपकी कहानी बोल रहे हैं। इस माध्यम से उन्होंने हर एक देशवासी का दिल छुआ है। अब प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात है कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तभी वो पहुंच पाते हैं। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच जाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है। हमने इतनी हार्वर्ड बुक्स, इतनी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, मन की बात का कोई मुकाबला नहीं है एज ए लीडरशिप क्वालिटी। देश का युवा आकाश छूने को तैयार है, तो फिर हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है? जब समय सीमित हो, तो ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है, वो कैसे दूर होगी। बात निकली तो दूर तलक गई, इतनी दूर कि 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार सुना, 23 करोड़ लोगों ने हर बार सुना, 96% लोगों ने पसंद किया। हो भी क्यों ना, जब प्रोत्साहन, प्रेरणा और जानकारी का खजाना प्रधानमंत्री के पास से सीधा आ रहा हो, तो बात तो दूर तलक जानी ही थी। जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। कहीं जिम्मेदारी का एहसास कराना। मन की बात में हमने ऐसे हजारों लोगों की चर्चा की है जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कहीं देशभक्ति की भावना जगाना। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी एनडीआरएफ के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। कहीं नए आइडियाज पर काम करना। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं।
मन की बात हर भारतीय के दिल की बात बन गई। मन की बात का 100वां एपिसोड है। जब शुरुआत हुई थी तो लोगों ने कहा था कि क्या रेडियो जो एक खत्म माध्यम है, लेकिन आपको लग रहा है ये सफल रहा है इसका सफर? देखिए, मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी सीधे देश की जनता के साथ कनेक्ट बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। आपने महसूस किया होगा जैसे जैसे मन की बात होती चली गई, समय आगे निकलता चला गया, मन की बात सुनने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली गई है। यही इस बात का प्रमाण है कि मन की बात का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होता है, उसका असर लोगों के ऊपर होता है। अब ये 100वां एपिसोड है, कल के कार्यक्रम में हम लोग भी भाग लेंगे।